अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं करूंगा दो मिड रेंज डिवाइसेस का कंपैरिजन। ये दोनों बहुत ट्रेंडिंग मिड रेंज डिवाइसेस भी हैं, स्पेशली इन्फिनिक्स नोट 7, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 7 के काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ रहे हैं, काफ़ी पसंद आई है लोगों को। इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। रेडमी नोट 9 भी बहुत अच्छी डिवाइस है, लेकिन क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस में प्राइस का थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन स्पेक्स में मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क फील नहीं हुआ। बल्कि प्राइस कम होने के बावजूद इन्फिनिक्स नोट 7 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आई थिंक बेटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मेरे पास जो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, इनमें से इन्फिनिक्स नोट 7 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है, जबकि रेडमी नोट 9 4GB और 128GB वाला वेरिएंट है। इन्फिनिक्स नोट 7 के इस वेरिएंट की प्राइस है 28,999, जबकि रेडमी नोट 9 के इस वाले वेरिएंट की प्राइस है 32,999। मतलब फिर भी 3-4 हज़ार का फ़र्क है। हालांकि रैम देखी जाए तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 6GB की रैम मिल रही है, जबकि रेडमी नोट 9 के अंदर आपको 4GB की रैम मिल रही है। सो यहाँ पर पहला प्रो तो इन्फिनिक्स नोट 7 का यही हो गया कि आपको कम प्राइस के बावजूद आपको रैम रोम ज़्यादा मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन की। दोनों के बैक पर आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सैंपल्स बाय द वे मैं आपको वीडियो के एंड वाले सेक्शन में आपको कैमरा कंपैरिजन डिटेल में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 कैमरास दोनों के बैक पर हैं। Xiaomi रेडमी के फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पर ही अवेलेबल है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड मिलता है, जो कि पावर की पर अवेलेबल है, जो कि आई थिंक एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि आपकी ऑब्वियसली फिंगर आपकी ऑटोमेटिकली इसी पोजीशन में होती है, तो आपको फ़ोन अनलॉक करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि आपको इन्फिनिक्स नोट 7 काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 7 का साइज़ है 6.95 इंचेस, जबकि रेडमी नोट 9 का साइज़ है 6.5 इंचेस। मतलब इन्फिनिक्स नोट 7 आपको कम प्राइस में बड़ा फ़ोन मिल रहा है, लेकिन इसको मैं प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को छोटा स्लीक फ़ोन भी पसंद होता है। तो आई थिंक जिन लोगों को बड़ी डिवाइसेस अवेलेबल है, नोट टाइप की डिवाइसेस जैसे सैमसंग की डिवाइसेस होती हैं, उनके लिए इन्फिनिक्स नोट 7 ज़्यादा बेहतर रहेगा कम प्राइस में। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको मिलता है HD का रेजोल्यूशन, जबकि Xiaomi रेडमी नोट 9 में आपको मिलता है फुल HD का रेजोल्यूशन। तो आई थिंक यहाँ पर विनर Xiaomi रेडमी नोट 9 है, क्योंकि आपको रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से शार्पनेस वगैरह ब्राइटनेस के नेट्स ज़्यादा मिल जाएंगे Xiaomi रेडमी नोट 9 में। बाकी बैटरी दोनों में तकरीबन आपको बराबर ही मिल रही है, तकरीबन 5000 mAh की बैटरी, जो कि 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दोनों डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं। और टू बी ऑनेस्ट मुझे बैटरी कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों डिवाइसेस की कंजम्पशन तकरीबन बराबर ही लगी है। इनफैक्ट मैंने इन दोनों डिवाइसेस को 0 to 100% चार्ज किया, तकरीबन घंटे 1.5 घंटे के अंदर फुली 100% चार्ज हो गई थी। और उसके बाद बैटरी कंजम्पशन भी दोनों को तकरीबन मैंने एक साथ यूज़ करना शुरू किया, कैमरा कंपैरिजन गेमिंग वगैरह, तो तकरीबन दोनों की कंजम्पशन एक जैसी ही थी। दोनों का बैटरी ड्रॉप तकरीबन बराबर ही है। और अगर चिपसेट और प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर मिलता है MediaTek Helio G70 का चिपसेट, जबकि रेडमी नोट 9 के अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G85 का चिपसेट। परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे पर्सनली यूज़ करते हुए कोई ज़्यादा फर्क फील नहीं हुआ। तकरीबन दोनों के अंदर एक जैसी परफॉर्मेंस थी। इनफैक्ट गेमिंग की परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर ही लगी। Mali G52 का चिपसेट दोनों डिवाइसेस के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही लगी है दोनों के अंदर। दोनों डिवाइसेस में मैं साइड बाय साइड रैम मैनेजमेंट के लिए स्पीड और गेमिंग करूँगा, और ऑब्वियसली खुद ही कैमरा में नजर आ जाएगा कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। और इसी तरह कैमरा का कंपैरिजन भी आपको वीडियो के एंड वाले सेक्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्पीड टेस्ट फर्स्ट। सो यू कैन सी के डिज़ाइन में मेजर फर्क डिस्प्ले से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है इन्फिनिक्स नोट 7 का डिस्प्ले। तो यहाँ पर वो लोग जिनको बड़ी डिवाइसेस पसंद है मूवीज़ के लिए, गेमिंग के लिए, तो उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ जाएं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको स्लीक और ऐसी डिवाइसेस पसंद है जो कि वन हैंड से भी इजीली यूज़ हो सके, वो लोग रेडमी नोट 9 की तरफ जाए। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स नोट 7 की बैटरी नज़र आ रही होगी, जो कि अभी 90% पर है, और रेडमी नोट 9 की बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रेडमी नोट 9 की बैटरी अभी 88% पर है, तकरीबन बराबर ही है, लेकिन 2% का फ़र्क है, जो कि यूजुअली इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जब मैंने दोनों फ़ोन्स को 0 से 100% फुली चार्ज करके दोनों को एक साथ ऑन किया था, दोनों को एक जितना ही यूज़ किया, उसके बाद कैमरा यूज़ किया, कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल की, यूजेज दोनों डिवाइसेस का तकरीबन बराबर ही था। तो गाइस यहाँ पर अब दोनों डिवाइसेस को कर लेते हैं बूट। दोनों को मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मोमेंट पर ही बूट हो। तो गाइस एज यू कैन सी कि दोनों डिवाइसेस ऑफ हो चुकी हैं। मैं दोनों को एक साथ ही ऑन करूंगा। दोनों को एक साथ पावर बटन प्रेस करके ऑन करते हैं। 3, 2, 1 गो। सो लेट्स सी कौन सी डिवाइस जल्दी बूट होती है।
तो यू कैन सी कि यहाँ पर Redmi Note 9 थोड़ा सा जल्दी बूट अप हो गई। मे भी शायद Infinix Note 7 की जो X बना हुआ आया था इसकी इंट्रो एनिमेशन उसकी वजह से में भी थोड़ा सा डिले आया, लेकिन लेट्स सी आगे एप्लीकेशंस में क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन पैनल भी दिखा दूँ दोनों का क्या क्या चीज़ें ऑन और ऑफ है। दोनों की मैं कोशिश करूँगा एक जैसी चीज़ें ही ऑन हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऑन ना हो। यस, सो सिर्फ वाईफाई ऑन है फ़िलहाल दोनों डिवाइसेस का। सो बारी बारी दोनों डिवाइसेस में कुछ एप्लीकेशंस रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम, तकरीबन बराबर ही है स्पीड। गूगल की एप्लीकेशंस चेक कर लेते हैं। यूट्यूब, थोड़ा सा पहले लोड किया था Infinix Note 7 ने, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं। गूगल तकरीबन बराबर। गूगल मैप्स तकरीबन बराबर ही है, लेकिन मैप को जल्दी लोड कर लिया था Infinix Note 7 ने। कैमरा आई थिंक यहाँ पर Infinix ने थोड़ा सा पहले लोड कर लिया था। और गूगल ड्राइव, थोड़ा सा अर्ली रिस्पॉन्स टाइम है Infinix Note 7 का, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। जीमेल तकरीबन बराबर ही है। तो गाइस यहाँ पर आपने ऐप रिस्पॉन्स टाइम देखा, तकरीबन दोनों डिवाइसेस में बराबर ही रहा। बूट ऑल्दो Redmi Note 9 ने थोड़ा सा जल्दी कर लिया था, लेकिन वही बात है, मे बी शायद Infinix की बूट अप स्क्रीन लोड हो रही थी एनिमेशन जिसकी वजह से, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स टाइम एप्लीकेशंस का तकरीबन बराबर ही लगा है। तो गाइस नाउ टाइम टू रन PUBG, और अभी आप टाइम देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस में 8:45 AM का टाइम है। ऊपर Infinix Note 7 के अंदर 89% बैटरी स्टिल रिमेनिंग है। और मैं अभी आपको Redmi Note 9 की बैटरी भी बता देता हूँ। Redmi Note 9 के अंदर बैटरी है 87%। सो दोनों के अंदर एक साथ ही PUBG को रन करूँगा। दोनों में मैंने एक साथ ही बूट अप किया है, और लेट्स सी। ओह, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर बल्कि मैच ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है कहीं से। मे बी इंटरनेट, क्योंकि सर्वर सेम था। यहाँ पर एक कोइंसिडेंस, ये देखें, ये कैरेक्टर दोनों का, मैं इसको मूव करूँगा तो ये बंदा इसके सामने, और इसको मूव करूँगा तो ये बंदा ये इसके सामने। ये मैच ऑटोमेटिकली आई थिंक सिंक हो गया। सो यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। दोनों के अंदर अभी ग्राफिक सेटिंग्स आप देख सकते हैं HD पर है, Infinix Note 7 के अंदर भी और Redmi Note 9 के अंदर भी HD पर है, और फ्रेम रेट सेकंड दोनों में हाई पर है। तो HDR पर दोनों डिवाइसेस अभी सपोर्ट नहीं करती। फ़िलहाल आप HD तक खेल सकते हैं, और HD पर परफॉर्मेंस कैसी है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो एज़ यू कैन सी कि दोनों के अंदर मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़रा सा भी लैग फील नहीं हो रहा। इवन इनिशियल लैग जो कि थोड़ा बहुत होता है वो भी नहीं फील हो रहा। सो अभी देखते हैं कि आगे जब कैरेक्टर लैंड करता है तो फिर क्या पोजीशन है। यहाँ पर मैं Redmi Note 9 के अंदर कैरेक्टर को रनिंग पर लगा के छोड़ रहा हूँ, तब तक मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ Infinix Note 7 के अंदर। सो यू कैन सी कि यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस तेज कर लेते हैं। सो यू कैन सी कि लैग बिल्कुल भी मुझे टू बी ऑनेस्ट फील नहीं हो रहा। इनफैक्ट बड़ी स्क्रीन है तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स नज़र आ रही हैं, मतलब दूर से भी कोई बंदा हो आगे कैरेक्टर तो समझ आ जाएगा। आई थिंक गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। सो गेम प्ले भी मुझे काफ़ी हद तक स्मूथ ही लग रहा है, कोई लैग वैग नहीं फील हो रहा, लेकिन आगे देखते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी कि गेम प्ले परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक स्मूथ है, मुझे तो कहीं पर भी लैग फील नहीं हो रहा। तो अभी देख लेते हैं कि Redmi Note 9 के अंदर क्या परफॉर्मेंस है। Redmi Note 9 की परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी हद तक स्मूथ ही लग रही है, तकरीबन बराबर ही लग रही है दोनों की परफॉर्मेंस। लेकिन Infinix Note 7 की चूँकि स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो आई थिंक गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
क्योंकि ऑब्वियसली स्पेशली इस टाइप की मल्टीप्लेयर गेम्स में क्योंकि आपको बड़ी स्क्रीन मिले तो आपको कैरेक्टर्स काफ़ी दूर से नज़र आ जाते हैं, तो आई थिंक ये एक एज रहेगा बड़ी स्क्रीन का। बाकी गेम प्ले तकरीबन बराबर ही फील हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर गेम प्ले परफॉर्मेंस मुझे तकरीबन दोनों डिवाइसेस की बराबर ही लगी। आपने भी देखी, आपको अगर थोड़ा सा फ़र्क फील हुआ है दोनों डिवाइसेस में कोई, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फ़िलहाल मैं इन दोनों डिवाइसेस में तकरीबन 1 घंटा पबजी रनिंग पर कैरेक्टर लगाकर छोड़ दूंगा और देखते हैं फिर 1 घंटे के बाद दोनों फ़ोन्स के अंदर बैटरी ड्रॉप कितना आता है और कौन सी डिवाइस ज़्यादा हीटअप होती मुझे फ़ील होती है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर फाइनली दोनों डिवाइसेस का टेम्परेचर भी देख लेते हैं और देख लेते हैं किस डिवाइस में कितना बैटरी ड्रॉप आया है। तकरीबन 3 घंटे हो गए दोनों डिवाइसेस में मैंने पबजी को लगा के छोड़ दिया हुआ था। अभी देखने में मुझे दोनों डिवाइसेस को इतना ज़्यादा ख़ास हीटअप फील नहीं हो रहा। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हीटअप हुई हुई है Redmi Note 9, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा माइनर सा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा। दोनों की तकरीबन बराबर ही हीट फील हो रही है। बाकी बैटरी मैं अभी आपको बता देता हूँ। बैटरी जो इन्फिनिक्स में मुझे शो हो रही है, इन्फिनिक्स Note 7 के अंदर 60% बैटरी रिमेनिंग है, जबकि Xiaomi Redmi Note 9 के अंदर अभी बैटरी रिमेनिंग है 58%। वही आप देख सकते हैं, वही फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हुआ, ना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बैटरी पर। So guys, these are the front cameras of both the devices. लेफ्ट साइड पर मेरे पास Infinix Note 7, जबकि राइट साइड पर Xiaomi Redmi Note 9 का कैमरा अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि Infinix का फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जबकि Redmi Note 9 का 13 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक Infinix Note 7 इज़ द विनर। बल्कि एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि Infinix Note 7 के फ्रंट कैमरा में भी आपको डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन फीचर ऑन करने का मोड मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई थिंक स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से Infinix की स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील हो रही है। और बाकी क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर फील हो रही है आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एंड अदर देन दैट बैक कैमरास दोनों में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी, मेन कैमरा तो दोनों का 48 मेगापिक्सल का है, लेकिन क्वालिटी, शार्पनेस, रेजोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सैम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, वो आप लोग मुझे बताएंगे किसका ज़्यादा बेटर है। Infinix Note 7 में यहाँ पर एक डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का लो लाइट वीडियो कैमरा मिल रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक आपको लो लाइट में भी क्वालिटी ज़्यादा बेटर फील होगी। और मजीद मैं आगे कैमरा सैंपल भी डाल दूंगा और आप लोग उससे जज करके वाकई बता सकते हैं कि वाकई में क्वालिटी में कोई ज़्यादा फ़र्क है या नहीं। मेन कैमरा दोनों में 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, जिसकी क्वालिटी तकरीबन बराबर ही है, लेकिन 48 मेगापिक्सल डेडिकेटेड ऑन करके किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है ये आप लोग मुझे बताएंगे। बाकी दोनों के अंदर 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल रहा है, लेकिन Redmi Note 9 के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिल रहा है बैक साइड पर, जबकि Infinix Note 7 के अंदर अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा, उसकी बजाय आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का लो लाइट वीडियो कैमरा। और हाँ, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ द कैमराज, तो बैक कैमरा में हाँ मैंने नोट किया कि Infinix Note 7 के अंदर लो लाइट के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लाइटिंग कैप्चर करता है, जबकि सेम Note 9 के अंदर जब मैंने सेम कंडीशंस में पिक्चर्स कैप्चर की तो आप भी देख सकते हैं थोड़े से ज़्यादा ग्रेन्स और नॉइज़ मुझे ज़्यादा फील हुई। डिटेलिंग और क्लैरिटी तकरीबन मुझे बराबर ही लगी, लेकिन नॉइज़ और ग्रेन्स मुझे बहुत ज़्यादा फील हुए Redmi Note 9 के अंदर, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे अच्छे नहीं लगे। लेकिन Infinix Note 7 के अंदर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर पिक्चर आई थी। और हाँ, लेकिन वीडियो रेजोल्यूशन में दोनों के फ्रंट कैमराज और बैक कैमराज 1080p तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग शूट करते हैं, और व्लॉगिंग के लिए स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर होगा ये भी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। तो लैंडस्केप मोड पर शिफ्ट करके देखते हैं तो Infinix Note 7 की क्वालिटी कुछ यूँ होगी। स्टेबलाइजेशन भी आई थिंक इसकी बेटर है, और Redmi Note 7 की क्वालिटी कुछ फ्रंट कैमरा से लैंडस्केप मोड पर यूँ होगी। सो फाइनली फीडबैक आप लोगों ने नीचे मुझे कमेंट्स पे देना कि आप लोगों को इन दोनों डिवाइसेस में से स्पेसिफिकली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती फील नज़र आई।
So guys, this was the speed, gaming and camera comparison of both the phones. आप लोगों को कौन सी डिवाइस ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती नजर आई? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं अपना कंक्लूजन दूँ तो मेरे ख्याल से दोनों डिवाइसेस तकरीबन बराबर ही परफॉर्म करती हैं। वही बात है कि बड़ी डिवाइस बहुत बड़ा एज है इन्फिनिक्स नोट 7 का, एंड सेकेंडली इन्फिनिक्स नोट 7 प्राइस में कम होने के बावजूद परफॉर्म बिल्कुल बराबर कर रहा है, बल्कि रैम के एस्पेक्ट से देखा जाए तो रैम इसके अंदर ज़्यादा है। बाकी फ्रंट कैमरा भी आपको 16 मेगापिक्सल मिल रहा है इन्फिनिक्स में और 13 मेगापिक्सल मिल रहा है रेडमी के अंदर। तो आई थिंक इन्फिनिक्स नोट 7 थोड़ा सा प्राइस एस्पेक्ट से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्टिल डू लेट मी नो आप लोगों का ओपिनियन क्या है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।